हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। गाइस देखो, आपको पता है कि जो इरडा है सबसे फास्टली रिजल्ट जारी करता है। देन आपको पता है आज अराउंड 5 जुलाई हो गई है। देन लोगों को वेट है कि भाई क्या कंपनी की तरफ से कोई रिजल्ट को लेकर अपडेट है, कोई डेट है या कोई ट्रेडिंग विंडो को लेकर अपडेट है। देन फिलहाल आपको बता दूं कि मैं ट्रेडिंग विंडो कंपनी की क्लोज हो चुकी है 25 तारीख से ही। एंड फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट की जो डेट है वो भी कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एंड जो रिजल्ट्स है, क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं कि कंपनी जैसे रिजल्ट आउट करते हैं ना, उससे पहले एक दो दिन पहले जो अपनी इनकम है उसको लेकर जो कुछ डेटा है रिजल्ट पर वो अपडेट देती है। क्या वो अपडेट आया है? क्या कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कुछ बदलाव आया है? गाइस सब यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। एंड देखने वाले हैं कि कल मंडे को हमें कैसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं कि ये हमारा वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए रहता है। प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले गाइस अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सबसे पहले देखिए कि सोमवार में इरडा से जुड़ी 3 मुख्य समाचार है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट्स है, जिसका असर हमें आगे देखने को मिल सकता है कंपनी के ऊपर। पहला है मैनेजमेंट में बदलाव। तो देखिए, कंपनी ने हाल ही में आधिकारिक एक्शन फाइलिंग में बताया था कि श्री प्रदीप कुमार दास का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी पद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सरकार द्वारा नया प्रभार सौंपे जाने के बाद से इस लीडरशिप बदलाव का सोमवार को हमें बाजार पर सीधा प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। दूसरा है अराउंड 2994 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग का प्लान। तो कंपनी 2994 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईपी यानी कि जो यहाँ पे क्यूआईपी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट, वो प्लान को मंजूरी दे रखी है। तो इस फंड रेजिंग से कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को तेजी से लोन बांटने में मदद मिलेगी। देन 3 आगामी तिमाही रिजल्ट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा रिजल्ट का? तो सोमवार को इस बात पर भी बाजार की नज़र रहेगी, क्योंकि इरडा ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों की जो डेट है वो बाजार को दे दी है। वो है 10 जुलाई 2026, यानी कि इस तारीख को कंपनी अपने फाइनेंशियली क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट है वो बाजार को देने वाली है। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद ट्रेडिंग विंडो देखिए, एक और अपडेट है कि देखिए हाँ कि कंपनी ने गाइस एक्शन फाइलिंग में ट्रेडिंग विंडो को लेकर बाजार को अपडेट दिया है। तो देखिए, इरडा ने सूचित किया है कि पहली तिमाही के नतीजों से पहले 25 जून से ही कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद कर दी गई है, जो कि नतीजे जो यहाँ पे रिजल्ट घोषित होते हैं उससे लगभग 3 दिन बाद तक जो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो है वो बंद रहेगी। आने वाले सप्ताह में क्यू फर्स्ट से लेकर निम्नलिखित बड़े अपडेट्स आ सकते हैं। तो पहला है नतीजों की तारीख। तो कंपनी की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तारीख है 10 जुलाई। बिजनेस परफॉर्मेंस नंबर। तो आगामी बोर्ड मीटिंग वित्तीय नतीजों के साथ साथ इस तिमाही के दौरान हुई लोन सैंक्शन और लोन डिस्ट्रीब्यूटमेंट के सटीक आंकड़े भी आधारित के तौर पर पेश कंपनी कर सकती है। इसके बाद है कि बाजार की उम्मीदें। तो गाइस पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया था, 25% से अधिक सालाना ग्रोथ दिखाई थी अपनी लोन बुक के अंदर। निदेशक यहाँ पे ये देखते हुए उत्सुक है कि नए जो यहाँ पे मैनेजमेंट सीएमडी है उनके तहत कंपनी इस मजबूत रफ्तार को क्या बरकरार रख पाएगी, क्योंकि कंपनी पिछले जो सीएमडी थे प्रदीप कुमार दास, उनके टाइम पे कंपनी हर क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इनमें अच्छा खासा डेटा नज़र आ रहा था। बट क्या आगे भी ये कंटिन्यू रह पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमें इस रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे रिजल्ट कैसा रहेगा 10 जुलाई को। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि कंपनी ने क्या क्वार्टर फर्स्ट के शेयर होल्डिंग का जो डेटा है क्या वो आ गया है, तो वो भी हम थोड़ा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आपके सामने डेटा है, फिलहाल 19 के आसपास कंपनी का पी है एंड 50 के अराउंड कंपनी की बुक वैल्यू है। देन सबसे मेन जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो कंपनी के रिजल्ट्स का डेटा, यानी कि क्यू फर्स्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं हुए मार्च तक के, यानी कि पिछले क्वार्टर तक क्वार्टर 4 का रिजल्ट था वहीं तक कंपनी का शेयर होल्डिंग डेटा है। फिलहाल क्यू फर्स्ट का जो डेटा है वो आउट नहीं हुआ है। ना ही कंपनी ने अपनी लोन बुक या लोन को लेकर कुछ यहाँ पे जो डेटा जारी कर दी है वो डेटा जारी नहीं किया है। देन अगर आगे कुछ अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कोशिश करने की कोशिश करूँगा, बट इंपॉर्टेंट की जो रिजल्ट डेट है वो आ चुकी है। तो उम्मीद है कि कंपनी रिजल्ट अच्छे यहाँ पे बाजार को दे सकती है, क्योंकि हर बार कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने अराउंड 2175 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो दिखाया था, एंड उससे पहले 2130 करोड़ रुपए का था। उससे लास्ट ईयर देखा जाए मार्च में तो 1904 करोड़ का था। तो ग्रोथ छोटी है बट ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिली। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि अराउंड 29% के मार्जिन थे, जो कि लास्ट ईयर 33 के आसपास थे। देन थोड़े घटे हैं, यानी कि अराउंड 4% मार्जिन घटे हैं। एंड हम प्रॉफिट की बात करें
तो 493 करोड़ के राउंड का प्रॉफिट था, जो कि लास्ट ईयर रिकॉर्ड हमें 502 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिले थे। तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा घटा है, क्योंकि अराउंड 4% कंपनी के ओपीएम यानी कि मार्जिन्स घटते हुए दिखे। तो इस तरीके से आगे अगर कोई अपडेट आता है कंपनी को लेकर, मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देन इम्पोर्टेंट कि कोई भी अगर आप यहाँ पे डिसीजन लेते हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखकर ना लें, अपनी रिसर्च करके लें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।